हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स। वंस अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के दिन में निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कल के दिन में आ सकते हैं और मार्केट वहां पे जाएगी, फिर वहां से गिरेगी। तो इस तरीके से हम लोग वहां पे देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे निफ्टी को एक मिल पा रहा है डेटा के अकॉर्डिंग। जो डेटा रहता है ऑप्शन चेन रहता है, फिर उसके बाद हमारी एनालिसिस रहती है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी देखते हैं कि मार्केट किस रेंज में जा सकता है, कहाँ से मार्केट घूम सकती है। उसी सब टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि क्या होता है ना कि लाइक सारा कुछ आप डेटा देखते हो कि सारा कुछ पॉजिटिव रहता है या फिर सारा कुछ निगेटिव रहता है। सारा कुछ निगेटिव रहता है और आप लोग सेल में ट्रेड लेते हो, लेकिन क्या होता है मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करने लगती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो हम लोग ये बात करते हैं कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ तक लेना चाहिए और कहाँ तक मार्केट आने के बाद जो है वहाँ से घूम सकती है, नीचे जा सकती है। अगर हम बात करें कॉल साइड में, तो कॉल साइड में जब ज़्यादा राइटिंग होती है, लाइक अगर आप मैं कंपेयर करता हूँ जैसे यहाँ पे डेटा के साथ में आप देखिए, जैसे ये हमारा 8900 है, ओके। और ये हमारा कॉल का साइड है, यहाँ पे 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे देखिए 9,88,200 है। और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए, तो यहाँ पे जो नए लोग ऐड हुए हैं 3,57,225। तो ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट को क्या करना है, यहाँ से ऊपर उठा के ले जाना है ऊपर की तरफ। मतलब जो नए लोग, जो जिन्होंने एंट्री अपनी पोजीशन बनाई है वो। और 8900 पे देखिए 87,000 ओनली यहाँ पे हमें कॉल साइड में लोग दिख रहे हैं। तो ज़्यादा जो यहाँ पे एक सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट है ये है, लाइक आपका कहाँ पे हो गया 8900 पे। तो अब कोई भी ये समझेगा कि अगर 8900 8900 के आसपास मार्केट आएगी तो हमें करना क्या है, बाई करना है। क्योंकि हम लोग करते क्या, सपोर्ट के आसपास बाई करते हैं। अब क्या होता है, 8900 तो आ गया, अब हम सोच रहे हैं कि हमें बाई करना है। तो हम जब बाई करते हैं तो क्या होता है, मार्केट वहाँ से नीचे थोड़ी और जाती है और रिट्रेस करती है। तो उन सब लेवल्स को हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ तक मार्केट जा सकती है, ऊपर के साइड में भी और नीचे के साइड से भी। ठीक है। तो आज के हम सिनेरियो में बात करते हैं। तो मार्केट हमारी होती है गैप अप ओपन इस तरीके से, और 9000 के आसपास उस टाइम जब मार्केट ओपन हुई थी और 11 बजे जो कॉल साइड में जो राइटिंग हुई थी ज़बरदस्त हुई थी, बहुत ज़्यादा थी। और आज भी देखिए ये 9000 पे लाइक 19 लाख अभी तक ओ आई है, ओपन इंटरेस्ट है। तो ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ और लाइव में भी ये डेटा ज़्यादा ही था। तो उस वहाँ से मार्केट जो है नीचे गिरने लगी। अब जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा 9000 के आसपास, लेकिन मार्केट तो 9030 चली गई। तो हमें उस टाइम क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि देखिए जब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता है इस तरीके से, अब देखिए जो छोटे टाइम फ्रेम वाला, अब यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 4 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, 200 ईएमए है, 100 ईएमए है, 50 है एंड 20 है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो एंट्री रहती है हमारी, तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हैं, लेकिन जो हम एनालिसिस करते हैं वो हम बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, लाइक 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स एंड 4 आवर्स। तो उस तरीके से हमें रेंज का एक पता चल पाता है, जो स्ट्रॉन्ग रेंज रहता है, और उसी के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेड्स लेते हैं। अब हमें सारा कुछ पता है कि भैया मार्केट जो है 9000 के ऊपर नहीं जाने वाली। कॉल साइड में बहुत लोगों ने यहाँ पे राइटिंग किया है और यहाँ पे हमें कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री ले ली, तो हमें क्या करना है। अब तो हमने फाइव मूविंग एवरेज का जो है, हम क्या बोलते हैं 5 मिनट में, कि अगर इसके ऊपर मार्केट चली जाती है तो हमें यहाँ पे एंट्री करनी होती है, ओके। ठीक है। लेकिन हमें मार्केट यहाँ तो ओपन हुई, लेकिन हम कभी भी बोलते हैं क्या, कि जब मार्केट ऐसे गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होती है तो हमें मार्केट को एक सेटल डाउन होने के लिए टाइम देना पड़ता है। कि अगर मार्केट अगर ऐसे ओपन होती है तो थोड़ा सा जो टाइम है वो सस्टेन करे और एक पर्टिकुलर एक रेंज में आए, फिर वो काम करे, तब हम ट्रेड लेंगे। उसको हम बोलते हैं सेफ ट्रेड। ठीक है। क्योंकि हमें मार्केट का तो उस टाइम वो उस टाइम से रेंज नहीं पता रहता है ना, कि मार्केट ऐसे गैप अप हो गई, कहाँ जाने वाली नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा वो वहाँ पे वेट होके और थोड़ा सा पेशेंटली, जो वोलेटाइल मार्केट होती है, थोड़ा सा वो सस्टेन हो जाए, फिर हम मार्केट में कोई ट्रेड लें। तो किसी ने यहाँ पे कर दिया होगा सेल 9000 पे। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो वैल्यू है डाल देता हूँ 9000, ओके। तो किसी ने भैया कर दिया 9000 पे सेल मार्केट को।
मान लीजिए जल्दीबाजी में ही हो गया, ठीक है, जल्दीबाजी में ही हो गया, जल्दीबाजी में ही भले अब 9,000 के ऊपर मार्केट चले गए, अब आपका क्या रहेगा ना कि आपके पैसे लगे हैं, तो आपका क्या भीतर से ऐसा इमोशन हो रहा होगा कि अरे इतना लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए, मैं अब जल्दी निकलूंगा। लेकिन नहीं, आपको वेट करना है, मार्केट में जो है पेशेंस रखेंगे तभी पैसा बनेगा। देखिए सारा कुछ डेटा जो है आप देख रहे हो वो सही है, सब कुछ सही है, फिर भी आप जो है गलत ट्रेड में चले जाते हो, ठीक है। तो मार्केट में 9,000 पे कॉल राइटिंग हो रही थी, मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि जो लोग हैं 9,000 से मार्केट को नीचे गिराने वाले हैं, ले जाने वाले हैं। जो राइटिंग करते हैं बड़े लोग होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिनको कि बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है कॉल को शॉर्ट करने में, ओके। और जो हमारा रेंज निकालने का तरीका है, उसमें भी हमें पता है कि हमारा जो निफ्टी है हमें एक जो है निगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है, ओके। तो इस तरीके से क्या हमें जो ट्रेड लेना है वो निगेटिव साइड का, मतलब सेल साइड का ही लेना है। अब 9,000 से मार्केट ऊपर जाने लगी, तो हमें यहाँ पे जो चारों मूविंग एवरेज है वो चारों लगा देना है यहाँ पे, 20, 50, 100 एंड 200। अब 100 से मार्केट ऊपर जाने लगी, ठीक है, लेकिन लास्ट होप क्या रहेगा कि 200 के ज़्यादा जो है काफ़ी ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगी, और उसको फाइनली यहाँ इसने ब्रेक कर दिया। देखिए यहाँ पे सस्टेन मार्केट तो हुई कुछ टाइम तक, लेकिन जो यहाँ पे कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से हो रहा है। जो इस कैंडल को आप देखिए, इस कैंडल में कोई बुलिशनेस ज़्यादा है नहीं। क्या हुआ ना कि मार्केट जो है 9,000 पे सपोर्ट ली, और फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाके बंद हुई। अब अगली जो कैंडल यहाँ पे बनी, इस कैंडल में क्या हुआ कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेला, ठीक है, यहाँ तक। इसका जो हाई अगर हम बात करें तो 9028 है, तो 9028 है, और इसका जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग 9019 पे है, ठीक है। तो सेलर्स ने मार्केट को यहाँ पे, तो आप ये समझिए कि इस कैंडल से ये हमें यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है कि जो सेलर्स है ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव है। फिर अगली कैंडल बनती है, इसमें भी ज़्यादा कुछ बुलिशनेस नहीं है। देखिए इस तरह की अगर कैंडल्स बने ना कि विक के ज़्यादा लंबे लंबे यहाँ पे दिखाई देने लगे ना, तो आप समझिए कि इस तरह से जो सेलर्स है, देखिए इसी कैंडल से जो सेलर्स है यहाँ पे एग्रेसिव थे। फिर अगली कैंडल जो है थोड़ी सी बुलिश बनी, लेकिन इसके जो हाई को है ब्रेक नहीं कर पाई। फिर मतलब ये तीनों कैंडल एक ही रेंज में बनी। तो इस तरीके से जब रेंज में मार्केट काम करने लगे ना, तो ये भी एक साइन हो जाता है कि मार्केट में जो बुलिशनेस है वो खत्म होने वाली है। और जो 200 EMA जो होता है, एक तरह से डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है सारे टाइम फ्रेम में। वो या तो 5 मिनट हो, या फिर 15 मिनट हो, या फिर 30 मिनट हो, या फिर 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने तो ले लिया सेल का ट्रेड, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है कहाँ पे रहना चाहिए। तो आप देखिए कि जो हमारा मूविंग एवरेज था वो ऊपर ही था, यहाँ पे देखिए कितना है, 9020 के आसपास है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो कैंडल्स हैं थोड़े अच्छे बनने लगे। अच्छे बनने का मतलब ये है इन द सेंस कि बुलिश कैंडल्स बनने लगे, जो कि टोटली फुल्ली बुलिश हो, तभी आपको एक समझना चाहिए। और डेटा के हिसाब से भी आपको ये पता है कि मार्केट में जो है बुलिशनेस ज़्यादा है नहीं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो 200 EMA का जो ये हमारा यहाँ पे जोन है, इसको मार्केट ज़्यादा टाइम यहाँ पे सस्टेन नहीं करने वाली है। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली होती तो मार्केट इसको सस्टेन अच्छे से करती, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एक ही ब्लैक कैंडल ने यहाँ पे इसको कर दिया ब्रेक, और फिर मार्केट जो है नीचे आई, और 9,000 को ये क्या करने लगी, रजिस्ट करने लगी, मतलब ब्रेक करने की कोशिश करने लगी। लेकिन 9,000 पे इतने ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही थी जिससे कि मार्केट है कि नीचे चले गए। और आपको जो है ये भी देखना है कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो आज नए लोग ऐड हुए हैं, तो नए लोग क्या चाह रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं या फिर मार्केट को नीचे लेकर जाना चाहते हैं। तो आपको ये भी देखना है, और OI भी देखना है। अगर OI के साथ साथ अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है किसी भी पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस पे, या तो कॉल पे हो या फिर पुट में हो, तो वहाँ पे आपको ये समझ लेना चाहिए कि आज जो नए लोग हैं, मतलब जो जिन्होंने आज नया ट्रेड लिया है, वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मार्केट को यहाँ से हम लोग नीचे लेके जाने वाले हैं। और जो कॉल को शॉर्ट करते हैं, जो या फिर पुट को शॉर्ट करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वही करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्जिन लगता है। तो उनको कहीं ना कहीं एक आइडिया होता है कि मार्केट जो है कहाँ से कहाँ एक रेंज में जाने वाली है। अब हम कल के दिन में ये समझते हैं कि मार्केट कहाँ कहाँ तक जा सकती है, ओके। तो हमारा जो तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का, कि हमारा EMA बेस्ड जो है 200 और
100 EMA पे हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं कहाँ पे एक सप्लाई जोन आ रहा है, कहाँ पे एक डिमांड जोन आ रहा है। तो अगर हम उसके तरीके से यहाँ पे सर्च करें तो अगर हम 1 घंटे में जाते हैं तो 1 घंटे में अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर रेंज चला जाता है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, मार्केट मुझे नहीं लगती कि 8900 को ब्रेक करके 9000 को ब्रेक करके इतना ज़्यादा बाउंस होगी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन वो हम आगे देखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। या फिर हम यहाँ पे एक लेवल्स ड्रॉ कर देते हैं। 9150 का एक लेवल जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि ये हमारा 1 घंटे पे है सप्लाई। देखिए ओवरनाइट मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अभी क्या है कि स्विंग ट्रेड जो है अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए रिस्क जो है मार्केट में ओवरनाइट अभी लेने में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ और फिर समझिए कि आपका कैपिटल हो जाएगा जीरो। आपके अगेंस्ट अगर कोई भी एक ट्रेड अभी चला गया तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। और यहाँ पे 9237 ही लिख देते हैं, चलिए 9230 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये रेंज रहता है ना बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये 9237 का मतलब ये नहीं है कि 9237 ही एग्जैक्टली होगा। एक ये रेंज बन गया क्या, 9230 से लेके 9250 तक का एक मतलब 20-30 पॉइंट नीचे और 20-30 पॉइंट नीचे का एक जोन बन गया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का मतलब ये हम उतना मार्जिन लेके चल सकते हैं और लेके चलना चाहिए। एक एग्जैक्ट वो प्राइस नहीं होता है। ओके, तो आपको ये देखना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें क्या है 9237 ये हमें दिख रहा है 1 घंटे पे, ये हमारा है 200 EMA का। ओके, यहाँ पे लिखना है हमें 1 घंटे का 100 EMA। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो 2 आवर्स में हमारा कहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है, तो सॉरी सप्लाई आ रहा है, तो ये 9200 के आसपास आ रहा है, तो ये भी एक सप्लाई हो गया हमारा। तो इधर भी हम एक सप्लाई ले लेते हैं जोन, ये हमारा हो गया 9200 पे। तो मैंने आपको बोला था कि रेंज जो होता है 20-30 पॉइंट का, नीचे से लेके ऊपर, ऊपर से लेके नीचे, मतलब एक बीच में रहता है वो। तो ऐसा नहीं कि जो एग्जैक्ट प्राइस है, क्योंकि जो टाइम फ्रेम हम बड़ा ले रहे हैं तो उसमें ये 20-30 पॉइंट और 15-20 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है। ओके, वो जो है उसी रेंज में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 घंटे में, 2 आवर्स में हमारा 100 EMA हो गया। तो ये भी हमारा एक हो गया इधर। और ऊपर अगर हम जाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 9531 के आसपास है, तो इसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। फिर जो है ऊपर का एक लेवल 9300 एक आ रहा है कि, तो मतलब ऊपर के साइड में हमें एक सप्लाई जोन अच्छा खासा दिख रहा है, मतलब ये जो जोन हो गया एक बहुत अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन हमें दिखता हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 9285 लिख देते हैं, चलिए कोई नहीं। 3 आवर्स में इसका हो गया ये 100 EMA। ओके, तो ये जो हो गया हमारा। और हाँ, तो ये तो हमारा डेटा निकल गया EMA से, जो हमने EMA से निकाला। अब हम नीचे की तरफ बात करेंगे कि जो अभी करंट सिनेरियो में हमारा कहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। ये तो हम रेजिस्टेंस हमने निकाला, अब करंट सिनेरियो में हमारा सपोर्ट जो है ऑप्शन डेटा से हम वो देखेंगे कि कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए जो हमारा 8900 पे आज जो नए लोग ऐड हुए हैं 3,57,225, तो ये लोग तो चाहेंगे कि मार्केट को मैं ऊपर लेके जाऊं, इसीलिए उन्होंने पुट को किया है शॉर्ट। और यहाँ पे OI भी आप देख सकते हो कि 9,88,200 है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि यहाँ पे OI जो है 8,58,375 है।
कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा भी है। और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे नए लोग ऐड हुए, तो ये लोग क्या चाहते हैं कि 8900 से मार्केट जो है ऊपर जानी चाहिए। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 8900 पे सपोर्ट अभी हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको S1, ओके। और इसका जो कलर हम कर देंगे ग्रीन। सपोर्ट को हम कर देंगे, सॉरी ये तो इसका कलर हो गया, इसका हम कलर कर देते हैं स्टाइल में, इसका कर दिया हमने, चलिए ग्रीन हो गया, ओके। तो ये हो गया हमारा S1। तो नीचे के साइड में अगर मार्केट 8900 को ब्रेक करती है, देखिए यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस पे 8900 पे कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पे 9,88,000 और 8,58,000, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है करीब 1 लाख समथिंग कुछ का है। तो ये कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। तो हमें ज़्यादा मार्जिन मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खोजना है, तो थोड़ा सा हम काफ़ी जो थोड़ा सा नीचे और जाएंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ 8800 पे, यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए OI जो है 12,86,000 और 475 है, और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 3,40,425, मतलब जो नए लोग ऐड हुए हैं। तो 8900 के बाद जो है हमारा एक जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो कहाँ पे है, एक 8850 भी है। 8850 इसलिए भी है क्योंकि आप इस साइड में देखिए OI में जो है 55,000 है लोग, और यहाँ पे माइनस, मतलब जिन्होंने अपना यहाँ पे पोजीशन काटा है वो भी लोग हैं। और यहाँ 8850 पे देखिए यहाँ पे नए लोग कितने ज़्यादा ऐड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे तो काफ़ी ज़्यादा ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना, ये ज़्यादा बिग हो गया, ये ज़्यादा अच्छा खासा सपोर्ट हो गया। तो हम 8850 को भी सपोर्ट मानेंगे, और फिर हम जो सपोर्ट मानेंगे किसको, 8800 को, जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो। तो इसको हम कर देते हैं 8850, और इसका जो हम कलर ले लिया, ठीक है चलिए, ये सपोर्ट हो गया हमारा। और एक और सपोर्ट हमारा हो गया यहाँ पे 8800। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डेटा निकल गया, सपोर्ट मिल गया हमें, एक रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ से एक और यहाँ पे स्विंग से सपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। स्विंग से इसलिए क्योंकि मार्केट कहाँ बार बार आके एक पर्टिकुलर प्राइस पे आके रुक रही है, ओके। तो वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और एक्ट करता है, ओके। तो आप देख लीजिए कि जो 8900 हमारा है, यहाँ पे देखिए मार्केट कितनी बार आती है, यहाँ पे 1 टाइम्स आती है, 2 3 4 5, मतलब इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। फिर ये 8800 के आसपास भी गई है, ओके। तो इस डेटा से हमें तो यही मिल रहा है कि भैया ये जो है हमारा लेवल 9050 भी एक जो है जोन हो गया ये भी। चलिए ठीक है, ऊपर के साइड में, रेजिस्टेंस के साइड में। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रेड। तो इस तरीके से हमें एक सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब रही बात, हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर की साइड से, तो वो कहाँ पे जा रहा है। ऊपर के साइड से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 30 मिनट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम पैटर्न खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन होता है ट्रेडिंग व्यू में, ये मैग्नेट करके, अगर मैग्नेट को आप ऑन करते हैं फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यह क्या करेगा ना कि जो ट्रेंड लाइन के पॉइंट्स जो है ये मैग्नेट से ऑटोमेटिकली ये देखिए इस तरीके से ये मिलाता है ये, ओके। जहाँ पे नंबर्स ऑफ टचेज और नंबर्स ऑफ विक्स मिल रहे हैं ना, इसको ये मिला देगा।
तो इस तरीके से जो हमारा ट्रेंड लाइन है एक फॉर्म हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके और ऊपर जाती है तो जो लेवल्स है हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ में पहला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको 9000, यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेज यहाँ पे बनाए लगाए यहाँ पे, तो छोटा वाला जो हमारा मूविंग एवरेज है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, 50 का अगर मूविंग एवरेज की हम बात करें तो ये 9013 के आसपास है। तो पहला एक रेजिस्टेंस जो है 90 मतलब 9000 के आसपास जो है चली जाएगी। अगर मार्केट सस्टेन करते हैं यहाँ पे इस लेवल को 8900 पे अगर सपोर्ट लेती है अच्छी तरीके से, तो कल वाले दिन में आपको करना क्या है कि आपको ऑप्शंस डेटा जो है उसको रिफ्रेश करके देखते रहना है कि कहाँ पे भैया पोजीशंस बन रही है, कहाँ पे पुट साइड में पोजीशंस जो है ऐड हो रहे हैं, नए लोग ऐड हो रहे हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, वो आपको जाके देखना है। ओके, तो गाइज ये थी कल की जो मेरी यहाँ पे एनालिसिस थी, और कल के जो लेवल्स थे आपके सामने हैं। तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा और अपने दिमाग में इसको रखिएगा कि भैया इस तरह से मार्केट रिएक्ट हो सकती है। ओके, जो मेजर वाला और भी अगर हम नीचे सपोर्ट की बात करें तो उसके बाद ये 8700 आ रहा है, उससे पहले 8750 भी है, क्योंकि यहाँ पे जो वाई है काफ़ी ज़्यादा है आपके कॉल साइड से। तो इस तरीके से आप जो है लेवल्स निकाल सकते हो, और कल वाले दिन निफ्टी इस लेवल्स पे आ सकती है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ग्रो कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।